उधर मृतक के पिता हरिनाथ पाल की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के मौके पर भदोही शहर के हनुमान बाग मंदिर पर आज मंगलवार की शाम से देर रात तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी व रजनीश पांडे ने बताया कि हनुमान जयंती की पूरे संध्या पर मंदिर पर श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन कराया गया है। आज मंगलवार की शाम पाठ का समापन होगा। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जयंती पर प्रत्येक वर्ष हनुमान बाग मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया जाता है। इसी तरह विनय त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानपुर के अकोड़ा रोही दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर भी रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी भंडारे का आयोजन आज किया जाएगा। औराई के घोसिया गांधीनगर मदरसा जामिया तजुसरिया में सोमवार की रात जश्न दस्तारबंदी का आयोजन किया गया था। इसमें तालीम शिक्षा से फारिग होने वाले 5 तलबा छात्रों की दस्तारबंदी की गई। मदरसा के कारी आफ्ताब आलम व हाफिज अब्दुल करीम की सरपरस्ती में हुए जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम में कुल 5 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। इसमें कारी की डिग्री अब्दुल लफीफ अब्दुल अहद व हाफिज की डिग्री मोहम्मद नईम वारिस अहमद दिलसाद अहमद को साफा बांधकर सनद दी गई। जश्न दस्तारबंदी में मुंबई से आए अल्लामा साकिर रजा नूरी व सैयद अमीनुल कादरी ने तकरीर की। इस मौके पर मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अजमतुल्लाह, मोहम्मद तौफीक रजा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर उपकेंद्र में जर्जर पैनल को बदलने के लिए सोमवार को घंटों विद्युत आपूर्ति ठप रही। बिन बिजली इलाके के लोग बिलबिला उठे। दिन भर जनरेटर की आवाज गूंजती रही। पेयजल के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्ञानपुर विद्युत उपकेंद्र पर जर्जर पैनल बदलने के लिए सोमवार की सुबह 10 बजे विद्युत आपूर्ति ठप की गई थी। भुड़की, मिल्की, अछवर, उमरिया, सिंहपुर, कांसीराम आवास, तहसील, अस्पताल सहित पूरे नगर विद्युत आपूर्ति ठप रही। पानी के लिए भी लोग परेशान रहे। पैनल को बदलने के लिए लगभग 1 दर्जन विद्युत कर्मी लगाए गए थे। पैनल बदलने का कार्य पूरा होने के बाद रात 8 बजे ज्ञानपुर नगर की आपूर्ति बहाल की गई थी। चौरी इलाके के लच्छापुर के राजभर बस्ती में एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मायके वालों की तहरीर पर चौरी पुलिस ने पति व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुरेरी के हीरापट्टी निवासी 24 वर्षीय अंजलि राजभर की शादी वर्ष 2018 में लच्छापुर निवासी सोनू राजभर के साथ हुई थी। सोमवार की दोपहर विवाहिता अंजलि सरोज का शव कमरे में पाया गया। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए चौरी थाने में पति व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। सुरियामा के अटल चौराहे के आसपास छुट्टा पशुओं का आतंक कायम हो गया है। छुट्टा पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों पर ऐसे छुट्टा पशु हमला कर रहे हैं। बावजूद नगर पंचायत सुरियामा के जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। इलाके के करिया, करण, बिंदेश, अमर ने बताया कि पिछले कुछ समय से अटल चौराहा सहित आसपास छुट्टा पशुओं का आतंक है। सब्जी फल की दुकानों पर पहुंचकर छुट्टा पशु जहां नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं महिलाएं, बच्चों, वृद्धों व राहगीरों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। इलाके के लोगों ने ऐसे छुट्टा पशुओं को गौशाला में छोड़े जाने की मांग की है। भदोही शहर के राघोपुर गांव में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर रामचंद्र व उसके छोटे भाई इंद्रेश के परिवार की महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। इस मारपीट में रामचंद्र की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी को चोटें आई हैं। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर रामचंद्र व इंद्रेश के परिवार की महिलाओं के बीच दोपहर कहासुनी हुई थी। शाम को जब परिवार के सभी सदस्य पहुंचे तो एक बार फिर दोनों परिवार के सदस्य आमने सामने हो गए। मारपीट में शांति देवी को चोटें आई हैं। भदोही शहर के रैमलपुर में एक मड़हे में आग लग गई। अबूझाल में लगी आग से एक गाय भी घायल हुई है। सोमवार की शाम लगभग 4 बजे रैमलपुर निवासी प्रदीप गौतम के मड़हे में आग लगी थी। पड़ोसियों ने हैंडपंप के पानी से आग पर काबू पाया। मड़हे में बंधी गाय भी चपेट में आ गई थी। प्रदीप गौतम कालीन बुनाई का काम करते हैं और उनकी पत्नी बच्चों के साथ गेहूं की मड़ाई के लिए खेत गई हुई थी।
तभी मड़हे में आग लग गई। आग लगी की घटना में चारपाई, घरेलू सामान सहित भूसा जलकर खाक हो गया है। चौरी के मानिकपुर से डीएम कार्यालय पहुंचे राम कबीर व घनश्याम गौतम ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उनके भूमधरी जमीन पर जबरन प्रधान प्रतिनिधि व ठेकेदार द्वारा 100 दाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर परिवार की महिलाओं को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ितों ने कहा कि ठेकेदार व प्रधानपति गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं और जबरन भूमधरी जमीन पर 100 दाह गृह बनवाया जा रहा है। इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के आय परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक लाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया है। सूर्यामा के गोकुल पट्टी मतेथु के गुरुकुल इंटरमीडिएट कॉलेज में मेधावियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रबंधक अरुण कुमार दुबे, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार दुबे रहे। जहां हाई स्कूल में अच्छे अंक लाने वाले मेधावी तरुण यादव, रचित प्रजापति, रोहन यादव, श्वेता यादव, स्नेहा मौर्य, काजल सरोज, रजित मौर्य जैसे छात्र को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर अध्यापक प्रमोद कुमार दुबे, दिलीप कुमार यादव, अभिषेक पांडे, ब्रिजेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह की अगुवाई में औराई ब्लॉक के महाराजगंज तक बाइक रैली निकाली गई थी। मतदाता जागरूकता रैली के दौरान 10 स्थानों पर जनसभा व 50 जगहों पर पुष्प वर्षा कर मतदाता जागरूकता रैली का लोगों ने स्वागत किया। साथ ही डीएम ने गैर प्रदेश रह रहे मतदाताओं से टेलीफोनिक वार्ता कर 25 मई को घर आकर परिवार के साथ वोट देने की अपील की है। रैली कार्यक्रम में सीडीपीओ रीता अवस्थी के नेतृत्व में गुलाबी साड़ी पहने 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका भी मौजूद रही। रैली को सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। फाइनेंसर ने रास्ते में रोककर बाइक छीन ली। पीड़ित बाइक स्वामी न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बावजूद 5 माह के बाद भी बाइक छीनने वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। ज्ञानपुर के जगापुर निवासी शिवशंकर बिंद ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए इस तरह का आरोप लगाया है। कहा कि फाइनेंसर ने उसकी बाइक छीन ली है। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिला है, बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। गांव में लुका छिपी खेल रहे बच्चों ने खेल खेल में पुआल के ढेर में आग लगा दी। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। मामला उस थाना इलाके के अकोढ़ा रोही गांव का है। दशरथ यादव गांव के बगीचे में सैकड़ों बोझ पुआल रखे हुए थे। बगीचे में छोटे छोटे बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों ने पुआल के ढेर में आग लगा दी। आग लगते ही खेल रहे बच्चे चिल्लाते हुए भागने लगे। पुआल की आग बढ़ती जा रही थी। गांव के रविशंकर कन्नौजिया, शिवशंकर, जगन्नाथ जैसे ग्रामीणों ने समर सेवल के पानी से किसी तरह पुआल में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 50 बोझ पुआल जलकर खाक हो गया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव की दलित नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने के मामले में माननीय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने आरोपी को 3 साल की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। गोपीगंज पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की पैरवी के बाद माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने वाराणसी के जनसा निवासी तमीम उर्फ तालिम को 3 साल की सजा के साथ माननीय न्यायालय ने 7,000 अर्थदंड से दंडित किया है। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, या आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें